हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैं रामनगर विधानसभा सीट से कई हस्तियों के इंटरव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसी कड़ी में मैं भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मनीष कुमार अग्रवाल जी का इंटरव्यू आपके सामने आज पेश कर रहा हूं। आप इनके इंटरव्यू को जरूर सुनिएगा, खासकर उन लोगों को जो भाजपा और संघ के समर्पित कार्यकर्ता है। और इसलिए उनको ये इंटरव्यू सुनना चाहिए कि वो जानिए कि आप संघ और भाजपा में इसलिए हैं क्योंकि आपको देश की सेवा करनी है, आपको पार्टी की सेवा करनी है। और एक उदाहरण है इस बात का, मैं व्यक्तिगत रूप से मनीष कुमार अग्रवाल जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप मनीष कुमार अग्रवाल हैं तो अग्रवाल होने के क्या नुकसान है पहाड़ी क्षेत्र में, यानी आप अग्रवाल हैं, भाजपा आपको टिकट नहीं देगी विधानसभा सीट में, क्या इस बात से आप नाराज हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये आप सुन पाएंगे इस पूरे इंटरव्यू में। फिलहाल संघ के समर्पित इस कार्यकर्ता को मैं दिल से सलाम करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ संघ या भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस पार्टी के कार्यकर्ता को चाहता हूं कि वो मनीष कुमार अग्रवाल जी का इंटरव्यू सुने, देखें और जानें कि आप किसी पद के लालच में किसी पार्टी में नहीं हैं। भले ही आज वो उनको भाजपा ने प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है, बाजपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो भाजपा की ओर से प्रभारी बनाए गए हैं वहाँ पे विधानसभा सीट के लिए, और ऐसे ही कई सारे पद उनको मिले हैं। लेकिन रामनगर में कई सारे उम्मीदवार हैं, और जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपको विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना है, उन्होंने क्या जवाब दिया ये चुनाव वो आप इस इंटरव्यू में सुन पाएंगे। फिलहाल इंटरव्यू सुनिए। सबसे पहले आपका परिचय बताइए अग्रवाल जी। मेरा सबसे पहले आपको, आपके चैनल को और आपको मैं सबसे पहले सादर नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं काफ़ी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से, मैं बचपन से और मेरा संघ से मेरा जुड़ाव रहा है। और मैं पूर्व में सबसे पहले मैं अपना जो यहाँ व्यापार मंडल है उसका मैं नगर महामंत्री रहा। उसके बाद मैं, उससे पहले मैं बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करा। उसके बाद मैं फिर नगर मंत्री रहा, मैं नगर उपाध्यक्ष रहा। 2 बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने रामनगर नगर मंडल का मुझे अध्यक्ष बनाया। मैं प्रदेश युवा मोर्चा में कार्यकारिणी सदस्य रह चुका हूँ। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं विशेष सदस्य भी रहा हूँ। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ और मैं लगातार पार्टी के लिए काम करता रहता हूँ। हासिल क्या कर रहे हैं भाजपा के लिए? पार्टी जो हमें कार्य देती है, हम अपना जाके बूथों पे या जहाँ भी जो हमें काम सौंपती है उसको हम करते हैं पार्टी के लिए। अच्छा, भाजपा के विकास कार्य हैं कुछ? सब कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ काम ही नहीं किया इन 5 सालों में। रामनगर की बात कर रहा हूँ मैं। और इन 5 सालों में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे यहाँ विधायक जो हैं दीवान सिंह बिष्ट जी हैं, उन्होंने बहुत कार्य 5 साल में किए हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ कि किन लोगों को काम यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कोई मेन कुछ 5 चीज़ बताइए। मेन क्या काम किए उन्होंने? 5 काम है वो इस विधानसभा में। आप मालधन से चलिए, स्टार्ट हो जाइएगा। मालधन के अंदर उन्होंने करोड़ों रुपए की योजना पास कराई है अपनी सरकार से, और लगातार वो हर क्षेत्र में, मालधन है या अपना नगर है या अपना गाँव ग्रामीण है या पाटकोट, जो भी दूरस्थ इलाके हैं, सब जगह जाकर उन्होंने काम किए हैं। रही आपके 5 कार्यों की बात, उन्होंने एक डाम, हमारा एक दूरस्थ क्षेत्र है मालधन में, जहाँ पे वर्तमान में 6.5 करोड़ का एक पुल, जो वहाँ के लोगों को बाया जसपुर पतरामपुर होकर मालधन आना पड़ता था, वो लगभग दूरी 25 से 30 किलोमीटर की बैठती थी। वो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जो वहाँ विधायक हैं बीजेपी के दीवान सिंह बिष्ट जी, उन्होंने उसको पुल को पास कराया और वहाँ के लोगों को सुविधाएँ दिलाई। मालधन में वर्तमान में डिग्री कॉलेज का एक निर्माण चल रहा है, जो वहाँ कार्य शुरू हो चुका है। रामनगर में जो हमारा धनगढ़ी बनोद नाला है, उसको भी हमारी डबल इंजन सरकार और हमारे जो आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड की है, उन्होंने हमारे पर्वतीय जो हमारे जो मार्ग हैं ऊपर को, और जो हमारे पहाड़ से जो लोग पर्वतीय राज्यों से जो पहाड़ से क्षेत्र आते थे, उनको जितनी दिक्कतें आने होती थी उसके लिए 2 बड़े बनोद नाले में जो मैंने पुल पास कराए हैं। पहाड़ से आने वाली बात की है, बीच में टोक रहा हूं आपको। जो यहाँ चिकित्सालय है, पीपीपी मोड में दे दिया आप लोगों ने। हर महीने, हर हफ्ते एक बच्चे की, नवजात शिशु की मौत की खबर आती है यहाँ से। सबसे बड़ा कलंक माना गया है भाजपा शासन में दीवान सिंह बिष्ट जी के शासनकाल में। यहाँ पे देखिए, ऐसा है कि हर सरकार में हर का कार्य करने का ढंग दूसरा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर यहाँ पीपी मोड में इस अस्पताल को दिया है, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को यहाँ सुविधा नहीं हो रही है। पहले से इस अस्पताल में सुविधाएं बढ़ी हैं। हो सकता है कि कुछ दिक्कतें वहाँ आ रही होंगी आम मरीजों को, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई अस्पताल ऐसा हो कि जहाँ लोगों को सब संपूर्ण सुविधाएं मिलती होंगी या दिक्कतें नहीं आती होंगी।
तब भी रामनगर में जो पीपी रोड में अस्पताल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों को फायदा हो रहा है, यहाँ फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। अग्रवाल जी, मैटरनिटी जो व्यवस्था होती है, जी, बच्चा की सुविधा होती है, वो सुविधा फेल हो गई है। सबसे बेसिक जरूरत होती है बच्चा की। अब पढ़ी वाला पहाड़ से आ रही है, वो रामनगर के भरोसे आती है और पता लगा यहाँ बच्चा उसका मर गया, तो कितना बड़ा कलंक है यहाँ पे विधायक के लिए। देखिए ऐसा है, इसमें विधायक जी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमारे सम्मानित विधायक हैं, वो अपने प्रयास से जितना भी यहाँ अच्छा होता है अच्छा करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष देना ठीक नहीं है। पार्टी ने काम करा, एक यहाँ पीपी अस्पताल बनाया, ठीक है, कुछ हल्की हल्की असुविधाएं हो सकती हैं, मान सकते हैं हम, लेकिन यह है कि ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अस्पताल बनाया हो, यहाँ काम नहीं करा हो। आप देखिए अभी बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे जो विधायक देवांशी मिश्री जी ने 2.5 करोड़ का जो कोविड में ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाया है, उसको भी अगर हम लोग काम नहीं कहते हैं तो ठीक नहीं है। डॉक्टरों की टीम बड़ी है, स्टाफ बड़ा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। ठीक है, आपका बात सही है कि जो पर्वतीय राज्य जो हमारे क्षेत्र हैं उनके लिए रामनगर एक नियरेस्ट अस्पताल रहता है आसपास में, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है। नहीं, सुविधाएं हैं। तो वापसी किस आधार पे करेगी उत्तराखंड में? महंगाई, बेरोजगारी सब चरम पर है। देखिए ऐसा है, कोई महंगाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दम पे जो उन्होंने प्रदेश में काम किया है, और हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, और जो उन्होंने कार्य यहाँ किए हैं प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, चाहे हमारे रामनगर विधानसभा में हो या जो और विधानसभा में है, जितने कार्य हमारे चल रहे हैं हम विकास के दम पे आएंगे। रही बात महंगाई की, महंगाई का मुझे बताइए, कहीं दौर ही नहीं है। कहाँ है महंगाई? महंगाई नहीं है, वाह। मैंने आपको टोक दिया था, आपके 5 काम मैं आपसे गिनवा रहा था। सबसे पहली बात मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जो रामनगर बस अड्डा है बहुत दयनीय स्थिति में है। सोशल मीडिया में अक्सर भाजपा की बहुत बदनामी होती है इस बस अड्डे के कारण। देखिए सच ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि रामनगर में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी, और हमारे यहाँ हमें गर्व है कि यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजयी हुए, और हमारी सरकार और हमारे यहाँ के विधायक जो आदरणीय देवांशी मिश्री जी हैं, उन्होंने 4.5-5 सालों में बहुत विकास कार्य यहाँ किए हैं। लगभग जो मेरी जानकारी है, हमारी डबल इंजन की सरकार जो है केंद्र की और उत्तराखंड सरकार की, यहाँ पे रामनगर में लगभग 400 करोड़ के आसपास कार्य चल रहा है। 400 करोड़ रुपए के? जी। और ये विकास कार्य मैं चैलेंज देता हूँ कि जो भी रामनगर का जो भी हमारा विपक्षी दल है, मैं सामने उनके साथ बैठ के उनसे इस बात की बहस कर सकता हूँ कि हमारे 4 साल में 5 साल में ही कार्य हुए हैं। रही बात रामनगर रोडवेज स्टेशन की, हमारे विधायक जी ने, हमारी भाजपा सरकार ने प्रयास करा है कि रोडवेज को एक यहाँ बस पोर्ट के रूप में विकसित किया जाए। उसका फर्स्ट चरण में रामनगर में करीब 2.5 से 3 करोड़ का काम चल रहा है, जो एक समाप्ति की ओर है। हम कोशिश में जारी हैं कि बस पोर्ट की यहाँ, क्योंकि इसमें लैंड ट्रांसफ़र होनी है वन विभाग से, उसके लिए हमारी सरकार और हमारे विधायक रामनगर प्रयास करते हैं कि इसका बस पोर्ट का भी यहाँ कार्य किसी तरह शुरू हो जाए। 2 बार उसके टेंडर लग चुके हैं बस पोर्ट के। जो ज़मीन यहाँ अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, जो होने वाली है, उसके लिए भी हम सब लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह यहाँ बस पोर्ट का शुरू हो जाए। रामनगर में ही करीब यहाँ जो हमारा बाईपास है, वहाँ 55 करोड़ की योजना चल रही है नमामि गंगे की। उसके बगल में जिसको कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी सरकार में कहते थे कि यह अंधा पुल है, उसको हमारी सरकार ने शुरू किया था और हमने ही पूर्ण किया है। हमने जो वहाँ संस्था थी बनाने वाली, उस ठेकेदार की हमने उसको कार्य उससे पूरा कराया, और आज रामनगर में बाईपास पुल बनने से रामनगर में यातायात की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से ठीक चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो शून्य है आप लोग। देखिए ऐसा है कि रामनगर में ये भी गलत है कि शून्य है। हमारी सरकार ने और हमारे यहाँ जो विधायक हैं, क्योंकि मुझे बार बार उनका नाम इसलिए लेना पड़ता है विधायक जी का, क्योंकि हमारे यहाँ से भाजपा के विधायक हैं, जितने भी यहाँ प्राइमरी स्कूल थे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उन बिल्डिंगों को नवीनीकरण करना, उनको दूरस्थ जहाँ क्षेत्र है, लिट्टी चौपड़ा है, पाटकोट है, बलौन है, टेढ़ा है, मालधन है, सब जगह उन्होंने एक आदर्श स्कूल के रूप में नीचे शिवनाथपुर नई बस्ती में हमारी सरकार, हमारे विधायक जो भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने नवीनीकरण करके स्कूलों को शिक्षा का रूप, उन्होंने वहीं के जो बच्चे थे, छोटे थे, जो कहीं दूर नहीं जा सकते थे, वहीं स्कूलों की व्यवस्था करी, और स्कूलों का कार्य वहाँ नया स्कूल, नए सब भवन उन्होंने बना के दिए हैं। आपका डिग्री कॉलेज था मालधन का, वहाँ 2.5-3 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। रामनगर में जो हमारा राजकीय महाविद्यालय है, उसमें भी उन्होंने विस्तार किया है। ऐसा नहीं शिक्षा का काम नहीं करा, खूब काम चल रहा है हमारे यहाँ नया पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया है, चल रहा है काम। आप देखिए कान्या में नहीं नया पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है, नया 30 करोड़ की लागत से बन रहा है। ऐसा नहीं कार्य नहीं चल रहा है। भाजपा को बनियों की पार्टी माना जाता था, अब इसको ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता है। आप बनिया हैं, आप बताइए ये बनियों की पार्टी है या ब्राह्मणों की पार्टी है?
भारतीय जनता पार्टी किसी भी जातिवाद को लेकर पार्टी नहीं है, ना बनिए की है, वो सभी लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई जातिवाद का भाव नहीं होता, ना पर्वतीय का है, ना मैदान का है। ये सब धर्म संभाव पार्टी है। यहाँ सभी जातियों का, धर्मों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी विशेष वर्ग की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि भाजपा जो है सब धर्मों का सम्मान करती है। रामनगर में आप अग्रवाल हैं, क्या आपको टिकट मिल सकता है विधायक का? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे वर्तमान में विधायक रामनगर से भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो लगातार यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं। आज भी वो विधायक दीवान सिंह बिष्टी जी हैं, वो हमारे सब सम्मानित हैं। मैंने ना टिकट पहले मांगा है भारतीय जनता पार्टी से, और जब मेरा विधायक रामनगर से भारतीय जनता पार्टी का है तो मैं नहीं समझता कि मुझे फिर उनके खिलाफ टिकट पार्टी के खिलाफ मांगना चाहिए। मेरा सवाल ही समझा। मेरा कहने का मतलब है, क्या अग्रवाल होने की कोई नुकसान है रामनगर विधानसभा यानी उत्तराखंड में, पहाड़ के इलाके में बनिया होने के नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक हमारे हैं, बीजेपी से हैं। अब मैं उनके खिलाफ टिकट मांगूँ तो ये मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ टिकट मांगना चाहिए मुझे। लेकिन कई पहाड़ी तो टिकट मांग रहे हैं। वो उनका राइट है मांगना, लेकिन मेरा अपना सोच है कि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ पार्टी का लगातार। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या किसी बनिया को, किसी अग्रवाल को, किसी बंसल को यहाँ टिकट मिल सकता है रामनगर विधानसभा सीट से? किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ऐसा है, ये आदमी के अपने डिपेंड होता है कि वो पार्टी का काम क्या कर रहा है। माना मैं ही अगर रामनगर कार्य कर रहा हूँ, मेरा वर्तमान विधायक बीजेपी से है, तो मैं टिकट क्यों मांगूंगा पार्टी के खिलाफ? आप दावेदारी पेश क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए ना क्योंकि आप अग्रवाल हैं? जी नहीं, मेरा रामनगर से वर्तमान में विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं। वो यहाँ पिछली बार भी अच्छे वोट चुनाव जीते हैं। मेरा जब विधायक है, पार्टी जब मुझसे पूछ ही नहीं रही, मैंने जब पार्टी टिकट मांगा ही नहीं है, तो मैं क्यों कहूँ कि मैं टिकट का दावेदार हूँ? मेरा जब वर्तमान विधायक है बीजेपी का से, तो मैं टिकट क्यों मांगूंगा? तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने भाजपा ज्वाइन की है सिर्फ सेवा करने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं? देखिए, ऐसा है, पार्टी में कार्यकर्ता जो बूथ लेवल का होता है वो भी एक कार्यकर्ता सेवाधाम में होता है। कार्यकर्ता चाहे बूथ का हो, चाहे नगर का हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेवा का ही काम करता है। हम सब लोग सेवा करते हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे हम संगठन में हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अपने लिए सेवा का ही कार्य करते हैं जनता के लिए। चलिए, मान लीजिए भाजपा ने आपको टिकट दे दिया, तो क्या आप अपने विधायक के लिए टिकट समाप्त कर देंगे? बिना टिकट मांगे टिकट दे दिया आपको? देखिए, हम तो अग्रवाल जी को टिकट दे रहे हैं। मैंने कई बार आपसे जवाब दिया आपको मैंने, जब वर्तमान में मेरे यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी की कहीं इस स्तर पर बात ही नहीं हो रही है, तो मैं उसकी चर्चा करूँ क्यों? रामनगर का जो बनिया समाज है, किस पार्टी की तरफ? रामनगर में जो अभी चुनाव होते हैं हर साल, ज़्यादातर मेरी समझ में, चाहे कोई समाज के लोग हों, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। 2017 में हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग ने खूब वोट दिए हैं और हमें विजयी बनाया है। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे नंबर में कौन सी पार्टी रहेगी? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा? मैं जहाँ तक बहुत व्यक्तिगत जानता हूँ कि रामनगर में इस समय भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता, जो हमने काम किया है या लोग हम जानते हैं, जो हम लोगों की अभी कोविड के दौरान हमने लोगों से मिले हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हमारे कोई आसपास भी कोई रहेगा। मान लीजिए कि रामनगर विधान की जो वर्तमान विधायक उनको टिकट नहीं मिलता है, उसकी जगह किसी दूसरे बंदे को टिकट मिल गया, तो क्या आप जितने जोश से आप अभी वर्तमान विधायक का समर्थन कर रहे हैं, क्या उसी जोश के साथ आप नए उम्मीदवार का समर्थन? मैं समर्थन अपनी भारतीय जनता पार्टी का कर रहा हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मेरे वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कोई ऐसी बैठक नहीं है जैसे आपके संज्ञा से बता रहे हैं कि टिकट नहीं आएगा, तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी कोई इस तरह बात हुई है। हमारे विधायक रामनगर से भाजपा के हैं, बाकी पार्टी भी से है। तो सुना आपने ये इंटरव्यू। बस मेरी ये एक इल्तिजा है आप लोगों से कि जब आप किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण करें, आप मनन करें उसे नेता के रूप में, तो चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का हो, मुझे लगता है कि पार्टी को, जाति को साइड में रखना चाहिए, उस व्यक्ति के विचारों को सामने लाना चाहिए, और साथ में वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उस क्षेत्रवासियों के लिए क्या कर सकता है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, ये बीजेपी बेहतर जानती होगी मुझसे ज़्यादा। क्या ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को आपको सामने नहीं लाना चाहिए? ये मेरा भाजपा वालों से सवाल है। फिलहाल अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय रामनगर, जय उत्तराखंड।